बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ। ये शॉपिंग के हवाले से है और ग्रोसरी की शॉपिंग के हवाले से और घर की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके शॉपिंग के हवाले से भी है। तो ये शॉपिंग जब आप ग्रोसरी ख़रीदने जाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले तो अपनी एक लिस्ट बनाया करें कि घर में क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ हमें लेनी है जो घर में मौजूद नहीं है तो और वो लेनी है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो है वो ग्रोसरी करते हैं। और अगर कितनी फैमिली है और उसके कितने लोग हैं, कितनी हमें चीज़ चाहिए होगी, मतलब बड़ी फैमिली है तो हमने जो दालें लेनी है वो कितनी लेनी है, किलो के हिसाब से लेनी है या हमने आधा किलो मुख्तलिफ़ दालें आधा आधा किलो भी लेंगे तो हमारा महीना गुजर जाएगा। इसी तरह बाकी जो हम लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं, नमक के कितने पैकेट लेने हैं, मिर्चें कितनी लेनी है, हल्दी वगैरह और चीज़ें, साबुन हमें कितने लेने हैं, ये सब चीज़ें उसी में ही आती हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो फिर जब हम ये और जो चीज़ें अभी जैसे मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में नमी की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें फिर हमें चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें, ज़्यादा क्वांटिटी में हम चीज़ें जमा भी ना करें, बस इतनी चीज़ें लिया करें कि वो बस एक दो बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाए। मतलब दालें भी हम थोड़ी लें ताकि एक दो दफ़ा जो है वो हम बना लें उसको और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाए। और इसमें इस मौसम में कीड़ा भी लग जाता है चीज़ों में, दालों वगैरह में, तो फिर इसलिए इनको थोड़ा लेना चाहिए। या फिर वो जिस हिसाब से घर वालों को चीज़ पसंद होती है, कोई दाल ज़्यादा पसंद होती है, कोई कम पसंद होती है, तो उस हिसाब से भी उसको उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटा भी इस मौसम में आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए आटा भी कम लेना चाहिए, जो तकरीबन हफ़्ता 10 दिन जो है वो आराम से निकल जाए। तो ग्रोसरी में हम बचत इस तरह कर सकते हैं कि हम जब लिस्ट बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें घर में पहले से मौजूद हैं वो चीज़ हमने अगर बहुत कम रह गई है तो तब हम लोग लें और अगर इतनी है कि वो महीना और चल सकती है अगली ग्रोसरी तक, तो फिर हमें वो नहीं लेनी चाहिए। तो और ग्रोसरी करते वक्त सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है जो हमारे खर्चे को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है कि आप अकेले जाएं, बच्चों को ना लेके जाएं। बच्चों को लेके जाएंगे तो फिर बच्चे अपनी तरह तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ से उठा लेते हैं और फिर हमारा जितना ग्रोसरी का बिल बनता है उतना बच्चों की चीज़ों का भी बिल बनता है। तो इस तरह ये ग्रोसरी का हमारा आराम से हमारी शॉपिंग हो सकती है। फिर उसके बाद ये मैंने अभी आपको लेस से मैं दिखा रही थी, तो ये मुझे भी अभी ये तरीका मुझे पता चला है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ब्लैक लेस भी चाहिए थी और ये गोल्डन मुझे चाहिए थी, ये बच्चों के कपड़ों के लिए और ब्लैक अपने लिए। तो मैंने शॉपकीपर से मैंने पूछा कि ये इस तरह की मुझे गोल्डन सी लेस चाहिए जो, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरे पास पीस पड़े हुए हैं और पीस भी ज़्यादा थे, 3 गज़ के और इस तरह ना 2 गज़ के, 3 गज़ के। तो उसने मुझे कहा कि ये पीस पड़े हुए हैं तो आप इनमें से चेक कर लें। तो मैंने चेक किए तो हाँ, अब ये बच्चों के 2 सूट्स के लिए ये गोल्डन वाली काफ़ी होगी। और जो ब्लैक वाली थी वो भी इसी तरह तकरीबन 2 मीटर के करीब वो लेस थी और वो भी अच्छी खासी जो है वो, मतलब अगर मैं वैसी लूँ तो ये मुझे 150 के करीब ये लेस मुझे मिलेगी, 150-200 के करीब। तो अब ये पीसेस में अलग से पड़ी हुई थी और ख़राब भी नहीं थी और ये बहुत अच्छी थी क्वालिटी वाली। सिर्फ ये था कि वो उसमें से पीस बच गए थे जो उनके पास पड़ी होती ना उसमें से। तो ये सारी मुझे उन्होंने 100 रुपये में दी थी। देखें अब ये कितनी ज़्यादा है, ये गोल्डन वाली भी ज़्यादा है वो भी, और ब्लैक वाली जो थी वो भी। तो इस तरह हम अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं हम अपने ख़र्चे को।
तो ये अब ये नई चीज़ जिस तरह मुझे पता चली है और मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप भी जिस तक जाएँ, ये ब्लैक और वाइट लेसेस और ये गोल्डन सिल्वर लेसेस तो इस तरह की होती हैं कि ये किसी भी कपड़े के ऊपर ये चल जाती हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि अगर आप कपड़े खुद सीते हैं या किसी चीज़ के साथ मैचिंग करनी है, तो आप ये अगर आपको मिल रही हैं तो आप सस्ते में मिल रही हैं और ख़राब भी नहीं है, अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसी तरह आप बिलों में भी, बिजली के बिल में भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि जो बिजली के जो पीक आवर्स होते हैं, आप उनमें कम बिजली इस्तेमाल करें। मोटर चलानी है या मशीन लगानी है या और बिजली से जो काम करने वाले होते हैं, चॉपर वगैरह होते हैं और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको आप दिन के वक्त जो पीक आवर्स नहीं होते, आप उस वक्त ये सारा काम कर लिया करें। आप अपने दिन के मैनेज करें, टाइम को मैनेज करें कि इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये काम करना है, तो इस तरह हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारी बहुत सी चीज़ों में बचत भी हो जाएगी। और आप ये इस तरह करके थोड़े थोड़े करके काफ़ी पैसे, ये जब खर्च होते हैं पैसे तो उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, तो लेकिन जब हम टोटल वगैरह करते हैं कि ये यहाँ पे भी खर्च हो गए, यहाँ पे भी, तो हो अच्छी खासी एक रकम निकल जाती है। तो जब हम इस हर जगह से हम लोग इस तरह सेविंग करते हैं कि इधर और ख़्याल करते हैं कि फ़ालतू पैसे उधर बिलों में ना जाएं या फ़ालतू ग्रोसरी में ना जाएं, किसी और चीज़ में ना जाएं, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी चीज़ें बचा सकते हैं। अब हम मशीन लगानी होती है तो वो हम सुबह के टाइम लगा सकते हैं, शाम को ना लगाएं। कपड़े धोने हो तो वो हम सुबह के टाइम करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें में हम अगर हम अपने टाइम को और हम अपनी बिलों को और ये इस तरह मैनेज करें, तो हम काफ़ी सारा हमारा अपना बर्डन भी इस तरह ये कम हो सकता है। शाम के वक्त जिस वक्त पीक आवर्स होते हैं 5 बजे के बाद, तो आप कम से कम लाइट्स ऑन करें। एक ही जगह पे बैठें, एक या दो पंखे, बहुत ज़रूरी हो तो तब आप इस पंखे ऑन करें। और ये अब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और अच्छा सा एक कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा दो दिन का मेरा ये व्लॉग है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसमें मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि ये मैंने इसमें गोश्त मैंने रखा हुआ था और सारे मसाले डाल के मैंने गोश्त को रख दिया था हल्की आग पे। उसको फिर अपने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें पकने दिया, तो बाद में पानी सुखा के मैंने इसमें ऑयल डाल के तो इसको अच्छी तरह भून लिया और ये फिर और हल्की सी ग्रेवी रखी है। और ये बहुत मज़े का बना था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।